स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय संसाधन या फिर क्षयशील संसाधन किसे कहते हैं, क्या अंतर होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो पहले हम बात करेंगे अक्षय संसाधन की। अक्षय जो संसाधन होते हैं वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, यानी प्रकृति जिनको अपने आप दोबारा से बना देती है और इनका उपयोग करने के बावजूद ये खत्म नहीं होते हैं। ये संसाधन पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं और इनका उपयोग सतत विकास के लिए किया जा सकता है। यानी अक्षय संसाधन हम उन संसाधनों को कहते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं जो प्रकृति के अंदर अपने आप दोबारा से पैदा हो जाती हैं, चाहे हम उनका कितना भी उपयोग क्यों ना करें। उदाहरण के तौर पर सूर्य का प्रकाश, आप कितना भी सूर्य का प्रकाश का प्रयोग कर लीजिए, हर सुबह सूर्य निकल आएगा। हवा, पानी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब अक्षय संसाधन है, यानी ये कभी खत्म नहीं होंगे, लगातार चलते रहेंगे। इनकी विशेषता ये होती है कि जो सीमित मात्रा में नहीं होते, यानी इनकी कोई डर नहीं है खत्म होने का। दूसरा, लगातार ये अपने आप बनते रहते हैं साइकिल में। पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं, क्योंकि अगर सूर्य के प्रकाश से हम सोलर एनर्जी लेते हैं या हवा से जो विंड एनर्जी लेते हैं या पानी से कोई एनर्जी लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ना कोई ऐसी जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। तो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होती हैं, सतत विकास के लिए उपयुक्त होती हैं। अब हम बात करते हैं क्षयशील संसाधन के बारे में। क्षयशील संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, जिनकी एक सीमित मात्रा होती है और इनका उपयोग करने पर ये खत्म हो जाती है। अगर हमने इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया तो ये जल्द ही खत्म हो जाएंगे। इन संसाधनों का पुनर्जनन बहुत धीमी गति से होता है, या फिर हम कहें बहुत लंबे टाइम में होता है। इसलिए हमने एक बार इनको ख़त्म कर दिया तो हो सकता है क्या पता हज़ारों या लाखों साल लग जाए उनको दोबारा बनने में। और कुछ तो ऐसा भी होता है कि जिनका हम पुनर्जनन योग्य भी नहीं होते हैं। इनका अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? खनिज, जो कोयला होता है, तेल होता है, प्राकृतिक गैस है, ये एक लिमिटेड मात्रा में। अगर हमने इसका पूरे का प्रयोग कर लिया तो फिर हजारों लाखों साल लग जाएंगे दोबारा से कोयला बनने में, तेल बनने में। ठीक है, लंबी प्रक्रिया है, तो हमारे लिए तो एक तरह से ये खत्म होने वाली चीज़ है। या फिर धातु हो सकती है, लोहा, तांबा, सोना। भूमिगत जल हो सकता है। देखिए, जो साफ पानी है उसकी भी एक लिमिटेड मात्रा है। समुद्र का खारा पानी बहुत है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्वच्छ पानी है, जो नदियों में है या ग्लेशियर के अंदर है, अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर जो हमारा चक्कर है जीवन का वो खराब हो सकता है। इसके अलावा जो जंगल है, जंगलों से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन क्या है कि इंसान सारे जंगलों को काट सकता है, तो ये भी एक जो है लिमिटेड मात्रा में है। इनकी विशेषताएं क्या है? सीधी सी बात है, सीमित मात्रा में है। पुनर्जन धीमी गति से होता है, जैसे मतलब हो सकता है दोबारा बन जाए। जैसे जंगल है, एक बार काट दे तो दोबारा लग सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, कई चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, या कई चीज़ें हो सकती हैं दोबारा बने भी ना। अत्यधिक उपयोग से ख़त्म हो सकते हैं। पर्यावरण को इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब हम कोयला जलाते हैं, तेल या लोहा बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार की धातुएं, तो इनसे क्या होता है? प्रदूषण होता है। यही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।